गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा जलवायु प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति में हमने उनकी वर्षा के आधार पर वनस्पति को पढ़ा था। अब पढ़ेंगे ऊंचाई के आधार पर। वनस्पति, इससे पहले हमने पढ़ा था वर्षा के आधार पर वनस्पति। वनस्पति के जो वर्षा के आधार पर प्रकार है, जिस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला भाग है। इसके बाद थी उष्णकटिबंधीय शुष्क या पतझड़ी वन, जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला भाग है। उसके बाद था उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, जहां 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन क्षेत्रों की हमने बात की थी। अब करते हैं ऊंचाई के आधार पर। वनस्पति, ऊंचाई के आधार पर जो वनस्पति की स्थिति है वो हिमालय क्षेत्रों की बात होगी। हिमालय क्षेत्रों के आसपास या फिर पश्चिमी और घाट की बात होगी। जो भाग ऊंचा है, विंध्याचल सतपुड़ा पहाड़ी की बात होगी। तो ऊंचाई के आधार पर जो वनस्पति है उसमें जो वनस्पति का जो चौथा प्रकार है वो है कोणधारी वन। वनस्पति का चौथा प्रकार है, वनस्पति किस तरह की वनस्पति है? कोणधारी है, पर ये ऊंचाई के आधार पर है। जो कोणधारी वन है ये मध्य हिमालय हिमपात वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। वनों की जो लकड़ी होती है मुलायम होती है, पर ये नुकीली पत्ती के वन होते हैं। ये राजस्थान, पश्चिम हरियाणा, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, दक्षिण पश्चिम पंजाब क्षेत्रों में मिलते हैं। इनमें जो वन है वो चीड़ है, देवदार है, फर है, चिनार आदि जो वन है, इनके कागज और फर्नीचर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो हम बात करते हैं कोणधारी वन किन क्षेत्र में मिलते हैं। हिमालय के हिमपात वाले क्षेत्र में इस तरीके के वन मिलते हैं। कोणधारी वन पाए गए हैं। साथ ही बात करते हैं राजस्थान में भी मिलता है, दक्षिण पश्चिम हरियाणा में भी ये मिलते हैं और दक्षिण पश्चिम पंजाब में भी ये वन पाए गए हैं। ठीक है, पाए जाते हैं। अब साथ ही साथ बात आती है कि इनकी स्थिति विशेषता क्या होती है। लकड़ी मुलायम नुकीली पत्तियां होती हैं। स्थिति ये है, इसकी वृक्ष है देवदार, चीड़, फर आदि वृक्ष शामिल हैं। इनका उपयोग कागज और फर्नीचर बनाने में होता है। ये हैं इन जो वनों की जो स्थिति है, उन वनों की जो लकड़ियां हैं वो हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारत में जो वनाच्छादित क्षेत्र है वो कितना है।
वनाच्छादित भाग की बात करते हैं वो कितना है? 1.28% भाग पर है झाड़ियां। 1.28% भाग पर झाड़ी है। इसके बाद 3.76% भाग पर मध्यम सघन वन है। भाग पर मध्यम सघन वन है। मध्यम सघन वनों का जो परसेंट है 3.76% है। इसके बाद खुले वन है 8.75% भाग पर है खुले वन। और 2.54% भाग पर है 2.54% भाग पर है सघन वन। यानी कह सकते हैं जो अति सघन वन है वो है। और ये पूरा जो भाग है लगभग बच गया 77.54% जो भाग है ये अनाच्छादित भाग है। या इसे कह सकते हैं गैर वनाच्छादित भाग। ये है प्राकृतिक वनाच्छादित क्षेत्र है। ये पूरा है वनाच्छादित क्षेत्र। बात करते हैं पर्वतीय वनों की। पांचवी जो स्थिति है वो है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन नाम से ही पता लग रहा है कि जो पर्वतीय वन है हिमालय पर्वत की ढलानों पर मिलते हैं। ये पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें सोलास के वन के नाम से भी जानते हैं। ये जो दक्षिण भारत में पर्वतीय क्षेत्र हैं संकुल पाए जाते हैं और इनकी सम्मिलित प्रकार की वनस्पतियां भी इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ये वन हिमालय पर्वत की ढलानों पर पाए जाते हैं। यानी जिस भाग पर हिमालय जो क्षेत्र है उसके ढलान का जो हिस्सा है उस हिस्से पर पाए जाते हैं, पर ये पूर्व और पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय के भागों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी जो हिमालय क्षेत्र की बात करें उसका पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा इस हिस्सों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें सोलास के नाम से भी जाना जाता है। कहें पर्वतीय वन है उसको उपनाम क्या है? सोलास वन। पर्वतीय वन को सोलास वन के नाम से भी जानते हैं। और दक्षिण भारत की पर्वतीय
भागों में संकुल स्थिति में संकुल पाए जाते हैं। तो इनकी स्थिति काफी अच्छी देखी गई है। एक अलग अलग वनस्पतियों में पाए जाते हैं, या कह सकते हैं ये विभिन्न वनस्पति के रूप में ही पाए जाते हैं। अब ऊंचाई के आधार पर जो हिमालय का जो क्षेत्र है उनमें जो वन है वो किस किस तरीके के पाए जाते हैं इसकी बात करते हैं। हिमालय में ऊंचाई के आधार पर वन, पहले जो वन की स्थिति है वो है लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर। 800 जो मीटर की ऊंचाई पर है। कम ऊंचाई वाले भाग हैं उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन। 800 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों में उष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन यानी सदाबहार वन। कैसे वन है? सदाबहार वन है। इनमें रोजवुड और साल प्रमुख है। इसमें रोजवुड और साल वृक्ष प्रमुख है। अब बात आती है कि 800 से 1000 के मध्य जो ऊंचाई पर मिलते हैं वो वृक्ष कैसे होते हैं। 800 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर चीड़ के वृक्ष मिलते हैं। किसके वृक्ष मिलते हैं? चीड़ के वृक्ष। अब 1000 से 1800 के मध्य कुछ वृक्ष पाए जाते हैं जो कोणधारी वर्ण है। कोणधारी जो वृक्ष है ये पाए जाते हैं। इसके बाद 1800 से 1000 से 3500 के लगभग, और 3500 मीटर की ऊंचाई से अधिक जो ऊंचाई वाले वन हैं उस वनों को अलग ही क्षेत्र की स्थिति के नाम जाना गया है। जो वन है 4000 से 3500 टुंड्रा वन के नाम से जाना है। यह है हिमालय क्षेत्र में अधिक ऊंचाई वाले भाग पर जो पाए जाने वाले वन हैं उनकी स्थिति की हम बात की है। अब है डेल्टाई वन। जो नदी घाटी है, नदी घाटी की जो डेल्टा बनते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वन हैं वो डेल्टाई वन। इन्हें मैंग्रोव, दलदली और ज्वारी वन भी कहते हैं। मैंग्रोव, दलदली, ज्वारी वन भी कहा गया है। डेल्टाई वनों को मैंग्रोव, दलदली और ज्वारी वन की श्रेणी में रखा है। ये तटवर्ती ज्वारी एवं दलदली प्रदेशों में इस प्रकार के वन अनुकूल मात्रा में पाए जाते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो आदि नदियां हैं उन नदी के डेल्टाई भागों में ये वन अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। गंगा जो ब्रह्मपुत्र है उसके क्षेत्रों में पाए गए हैं उसे सुंदरी वन के नाम से जाना है। इसमें सुंदरी, फिनिक्स, सिनीरेटा आदि वन हैं। ये पारिस्थितिकी महत्व रखने वाले काफी महत्वपूर्ण वन हैं। भारत में सर्वाधिक जो मात्रा में पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में सुंदरी वन है, गुजरात में सुंदरी वन है और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुंदरी वन पाए गए हैं। इसकी स्थिति ये है
कि मैंग्रोव दलदली और ज्वारी वन है, इसके उपनाम है तटवर्ती ज्वारी या दलदली भागों में जो वनों की जो स्थिति है, भागों में खारे जल के कारण ये वन अपने आप को खारापन से बचा लेते हैं। यानी दलदली भाग, ज्वारी भाग है, इन क्षेत्रों में जो खारेपन की स्थिति होती है वो स्वयं को बचा लेते हैं। और ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई भागों में पाए गए हैं, पाए जाते हैं। इनमें सुंदरी वृक्ष भी काफी महत्वपूर्ण है। ये वन, सुंदरी जो वन है, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में मिलते हैं, अधिक मात्रा में पाए गए। इनके अलावा इस यहाँ पर सिनेरिटा, सुंदरी वन आदि वन भी पाए गए हैं।